चक्रवात यास भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर ओडिशा के तट से टकरा गया है। इसके चलते पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में 12 लाख से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। चक्रवात के खतरे के बीच भारतीय विमान प्राधिकरण ने कोलकाता हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 तक उड़ानों का संचालन निरस्त किया है। भुवनेश्वर का बीजू पटनायक हवाई अड्डा भी गुरुवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। यास को लेकर जहां बिहार समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, वहीं इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। टीकमगढ़ में दुकानों में आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तब लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि बगाज माता मंदिर के पास परिसर के बाहर बनी दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सभी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। वहीं इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कटनी में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके आसपास के घरों के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आगजनी में करीब 55 से 60 लाख रुपए का सामान जलकर खाक होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना के सावरकर वार्ड स्थित आनंद प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान मौके पर नगर निगम के कर्मचारी समेत पुलिस भी मौजूद थी। दुर्ग में 3 घरों में आग लग गई। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 8 गाड़ी पानी की मदद से आग को बुझाया गया। इस दौरान एक फायरमैन घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दुर्ग के जेवरा थाना इलाके के बासीन गांव में 3 घरों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और इसकी सूचना अग्निशमन दल को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लॉस एंजलिस के करीब हुरूपा वैली में भीषण आग लग गई, जिसके बाद 100 एकड़ में फैले रिहायशी इलाके को खाली कराने का आदेश दे दिया गया। ये पूरा इलाका धुएं की चादर से ढका नजर आया और घाटी में जगह जगह सूखे पेड़ पौधे और झाड़ियों में लगी आग के फैलने का खतरा बढ़ गया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में रिहायशी इलाकों के बीचों बीच मौजूद जंगल से आग की लपटें और काला धुआं उठता दिखा। इन तस्वीरों में नीचे आग के करीब दमकल की कई गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं, लेकिन पहाड़ी और घाटी जैसी जगहों पर आग को बुझाना इतना आसान नहीं होता, तभी तो इससे पहले कि आग बेकाबू होती, दमकल विभाग ने हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। परेशानी की बात यह है कि इस घाटी के ऊपर 2 चौड़ी सड़कें भी हैं, जो आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता है, लेकिन आग से निकलता धुआं यहां तक भी पहुंचने लगा है। फिलहाल दमकल विभाग आग बुझाने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि एक बड़े एरिया में आग लगने की वजह से इस काम में कुछ और वक्त लग सकता है। अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर वो कर दिखाया है, जिसकी हर किसी को उम्मीद रहती है। ग्वालियर की एक बेटी ने अपने पिता की जिंदगी के लिए सरकार से गुहार लगाई, जिसका वायरल वीडियो सोनू सूद तक भी पहुंचा। फिर क्या था, सोनू सूद ने खुद वीडियो कॉल के माध्यम से रेनू से बात की और उसे हर संभव मदद का भरोसा दिया। दरअसल रेनू के पिता कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए, जिन्हें बचाने के लिए लिपोसोमल एम्पोफोटेरिसिन B50 BG इंजेक्शन दिलाने की सरकार से अपील की। सीएम से की गई अपील का वीडियो वायरल हो गया और सोनू सूद तक पहुंच गया। इसके बाद खुद सोनू सूद ने वीडियो कॉल करके इंजेक्शनों के इंतजाम का आश्वासन दिया। कोरोना से लाखों लोगों ने अपनों को खोया है,
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना से दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान दे दी। इन्हीं में से एक हैं प्रभा बंजारे। कवर्धा के लीमो गांव की रहने वाली प्रभा की ड्यूटी मुंगेली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरवार लोरमी में लगी थी। वो लगातार कोरोना काल में मरीजों की सेवा कर रही थी। खुद गर्भवती होने के बाद भी ड्यूटी से छुट्टी न लेकर सेवा करती रहीं। कवर्धा के एक निजी अस्पताल में उनकी डिलीवरी हुई। प्रभा ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। जब उनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो मां बेटी दोनों संक्रमित पाई गईं, जिसके बाद प्रभा का दूसरे अस्पताल में इलाज शुरू किया गया। प्रभा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें रायपुर के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 10 दिनों तक लड़ने के बाद कोरोना से जिंदगी की जंग हार गईं। लेकिन दुनिया से जाने से पहले प्रभा अपनी एक खूबसूरत निशानी इस दुनिया में छोड़ गईं। प्रभा भले ही मुंगेली जिले के स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रही थी, लेकिन वो कवर्धा की बेटी थी, जिसने अपनी चिंता किए बगैर दूसरों की सेवा करना ज्यादा जरूरी समझा। प्रभा भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत से कोरोना मरीजों की जान बचाई और जाते जाते अपना अक्ष इस दुनिया में छोड़ गईं। कोरोना जहां काल बनकर लोगों की जिंदगियों का ग्रास बना रहा है, वहीं कई लोग अपने हौसले के बलबूते इसे मात भी दे रहे हैं। कोरोना को मात देने वाली ऐसे ही खबर आई है कोरिया से, जहां मनेंद्रगढ़ के ग्राम बुंदेली की 100 साल की बुधनी बाई कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर लौट आई है। बुधनी बाई के स्वस्थ होने पर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों सहित परिजनों ने भी खुशी जताई। बुधनी बाई उन सभी के लिए भी अब प्रेरणा के स्रोत हैं जो कोविड ही नहीं अन्य बीमारी से भी जूझ रहे हैं और अधिक उम्र होने की बात मन में सोचकर जीवन के प्रति एक नई धारणा बना लेते हैं और उम्र अधिक होने की बात सोचकर अपने शरीर को भी लाचार समझ लेते हैं। कोरोना से बचने के लिए लोग अब भगवान की शरण में हैं और इससे बचने और इस प्रकोप से लोगों को बचाने की दुआ कर रहे हैं। मामला धार के मतलबपुरा का है, जहां प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में लोगों ने हवन यज्ञ किया। लोगों ने यहां हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। इस दौरान लोगों ने भगवान हनुमान से कोरोना संक्रमण से सभी को बचाने के लिए प्रार्थना की। बता दें कि कोरोना संक्रमण से कई लोग परेशान हैं, तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी उन्हें जागरूक करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी कई लोगों में भ्रांतियां हैं। इसलिए शायद अब लोग भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। पूरा विश्व जहां कोरोना से जंग लड़ रहा है और उसके दहशत के साए में जी रहा है, वहीं एमपी के रायसेन जिले के लंका गांव पर कोरोना का साया दूर दूर तक छू भी नहीं पाया है, क्योंकि यहां लगभग 50 सालों से लोगों का किसी बीमारी से सामना नहीं हुआ है। गौरतलब है कि इस गांव के चारों ओर पेड़ों की हरियाली और कई नदियां हैं। शायद इस गांव का नाम लंका भी इसी वजह से दिया गया है। और इस गांव की हरियाली को बनाए रखने का जिम्मा भी यहाँ रह रहे 5 परिवारों पर है, जो हमेशा पौधारोपण करते रहते हैं। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब। मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर। सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक कोरबा में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने नई पहल की है। कोरोना के इलाज के बाद मरीजों को नकारात्मक मनोदशा से उबारने काउंसलिंग की सुविधा शुरू की गई है। इसी तरह कोरोना के ठीक होने के बाद भी शरीर में होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को जागरूक करने और उसके बाद होने वाली तकलीफों का इलाज करने के लिए ओपीडी शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ पोस्ट कोविड काउंसलिंग और इलाज की यह सुविधा जिला अस्पताल में शुरू की है। जिला अस्पताल के स्पर्श क्लिनिक में कोविड को मात देकर ठीक हुए मरीजों की काउंसलिंग की जा रही है। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। इसलिए इंदौर शहर के कई इलाकों को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर से वायरस के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली गई है, इसलिए कि दवा बाजार, मारोटिया बाजार, एमवाई अस्पताल और एमआरटीबी अस्पताल समेत कई इलाकों को सैनिटाइज किया गया। कलेक्टर का कहना है कि कई बार वायरस 30 दिन से ज्यादा समय तक भी रह सकता है, इसलिए सक्रिय इलाके, कोविड अस्पताल समेत कई जगहों को कोरोना मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जाना चाहिए।
कोरोना काल में कई जगहों से अच्छी भी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे ही एक वीडियो कर्नाटक से सामने आया है, जहां डॉक्टर्स मरीजों का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। बेंगलुरु के अस्पताल में कोरोना वार्ड का यह वीडियो है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ डांस कर रहे हैं और मरीज उसका लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मरीजों को भी डांस स्टेप्स के लिए उत्साहित कर रहे हैं। अक्सर हम भिखारियों को बहुत ही गरीब और असहाय मानते हैं और हमेशा उनकी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र के बीड जिले के एक लखपति भिखारी से मिलवाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक भिखारी लखपति कैसे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग बाबूराव नाइकवाडे ने पुलिस स्टेशन में जाकर 1,72,000 रुपए चोरी होने की शिकायत की। पहले तो पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं हुआ और वो भी यही सोचने लगे कि एक भिखारी के पास इतने पैसे कहां से आए। लेकिन बुजुर्ग बाबूराव की फरियाद को सुनते हुए पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। महज चंद घंटों के अंदर पुलिस ने बाबूराव को उनकी चोरी हुई रकम वापस लौटा दी। बता दें, बुजुर्ग भिखारी बीते कई सालों से देश भर में विख्यात परली बैजनाथ मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। इस तरह से बाबूराव अपना पेट पालते हैं और भीख में मिले हुए पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए भी बचा कर रख रहे थे। लेकिन बाबूराव के पैसे की भनक मंदिर के पास भटकने वाले चोरों को भी लग गई और उन्होंने प्लानिंग के तहत बाबूराव की जीवन भर की जमा पूंजी 1,72,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। बाबूराव ने खुले दिल से पुलिस का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने कोरोना मरीजों के लिए किफायती वेंटिलेटर तैयार किया है। इन छात्रों ने बताया कि कोरोना के दौर में अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए उन्हें इसका आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने कबाड़ और घरेलू चीजों के इस्तेमाल से ही वेंटिलेटर बना दिया। बताया गया है कि ये वेंटिलेटर भले ही अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर से अलग दिखता हो, लेकिन ये काम वैसे ही करता है। सामने आई तस्वीरों में दोनों छात्र इसे चलाकर दिखाते नजर आए। इस वेंटिलेटर को इंटरनेट से भी जोड़ा गया, जिससे डॉक्टर दूर रहकर भी मरीज की हालत देख सकेंगे कि उसको एक्सेस कर सकता है कि पेशेंट की ईसीजी क्या है, उस पोजीशन क्या है। छात्रों ने दावा किया है कि बाजार में मौजूद दूसरे वेंटिलेटर से ये काफी सस्ता है और कोरोना से लड़ाई में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। बाजार में वेंटिलेटर्स लाखों में मिलते हैं, लेकिन जो हमारा ये पोर्टेबल वेंटिलेटर है सस्ता भी बनेगा। इसे बनाने वाले जहांगीर अहमद और साजिद नूर ने सरकार से मदद की अपील की है, ताकि वो अपने वेंटिलेटर में और सुधार कर इसे बाजार में उतार सकें। रीवा से शर्मसार कर देने वाली एक खबर आई है। महिला के शव को ले जाने के लिए जिला प्रशासन शव वाहन उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसके बाद मृतक के पति ने शव को बाइक पर बांधा और फिर अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गया। दरअसल मऊगंज अस्पताल में किसी जहरीले कीट के काटने से महिला की मौत हो गई। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद रात 8 बजे शव वाहन नहीं मिलने से परिजन शव को पॉलिथीन में लपेटकर बाइक से ही 4 किलोमीटर दूर लेकर आए। बताया जा रहा है कि परिजन अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों से एम्बुलेंस के लिए देर रात तक गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन जिम्मेदारों ने शव वाहन अस्पताल में नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। लाचारगी की कोई पहली तस्वीर नहीं है। 2 दिन पहले भी मऊगंज में ही लाचार पिता एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते हाथ ठेले पर बेटी को भर्ती कराने अस्पताल पहुंचा था। आपके मोबाइल पर एक अनजान कॉल की घंटी कहीं खतरे की घंटी न बन जाए। मोबाइल कॉल पर अनजान नंबर से आने वाले मैसेज, चैटिंग कहीं आपके जी का जंजाल न बन जाए। बस आपके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आएगा और आपने जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव किया, हुस्न की डर्टी पिक्चर में आप कैद हो जाएंगे। दरअसल कांग्रेस एमएलए नीरज दीक्षित को ऐसे ही अनजान नंबर से पहले मैसेज आ रहे थे, फिर वीडियो कॉल आया और उसके बाद वो गिरोह
उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ एमएलए नीरज दीक्षित ने समझदारी दिखाई और वीडियो वाले उन ब्लैकमेलर की शिकायत थाने में दर्ज करा दी। कई बार तो ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि ये गैंग शिकार के नजदीकियों, दोस्तों, परिवारों की पूरी जानकारी रखता है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल करने का डर भी दिखाता है और ऐसे मामले में बदनामी के डर से पीड़ित सामने नहीं आते। कई शहरों में ये हुस्न वाले लुटेरे लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। तो आप भी अनजान नंबर से आ रही वीडियो कॉल से होशियार रहिए, हुस्न के इस वायरस से सावधान रहिए। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। एमपी के आगर मालवा में किराना व्यापारी ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस व्यापारी की पूरे जिले में तारीफ हो रही है। गांव वालों का कहना है कि इस दौर में ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो किसी के मरने के बाद लाखों की कीमत वाला सामान वापस लौटा दे। कुछ ऐसा ही किया है किराना व्यापारी अनिल जैन ने किसान के परिवार के साथ। दरअसल एक किसान ने अपने दादा की 18 तोले यानी 180 ग्राम के सोने की काठी 3 महीने पहले अमानत के तौर पर सुसनेर नगर के किराना व्यापारी अनिल जैन की दुकान पर अमानत के तौर पर रख दिया था, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है और इसकी जानकारी किसान के परिवार को नहीं थी। इस दौरान किसान की मौत हो जाती है और किसान की आत्मा की शांति के लिए गांव में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें किसान के परिवार और रिश्तेदार शामिल होते हैं। ऐसे मौके पर व्यापारी अनिल जैन किसान के घर जाता है और सोने की काठी जो उसके पास अमानत के तौर पर किसान ने रखवाई थी उसे वापस कर देता है। मंडला में ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की उदासीनता के चलते पीएम आवास योजना को पलीता लग रहा है। दरअसल जिले के मोहन टोला में बनाए जा रहे करीब 550 प्रधानमंत्री आवास 4 सालों से अधूरे पड़े हैं। कभी भुगतान की समस्या तो कभी मजदूरों की समस्या बताकर योजना को टाला जा रहा है। योजना में लेट लतीफी से जहां जरूरतमंद लोगों को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा, वहीं गरीब हितग्राही या तो किराए के मकान में रहने या दर दर भटकने को मजबूर है। पक्के और अपने मकान की आस लगाए हितग्राही निराश हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही के चलते योजना को पलीता लग रहा है। नगर पालिका प्रशासन कोरोना संकट और फंड न होने का रोना बताकर अपनी जवाबदारी से बचना चाह रहा है। वहीं निर्माण एजेंसी का कहना है कि भुगतान न होने से काम में देरी हो रही है। समस्या जो भी हो, पर आज तक हितग्राही पक्के मकान की आस लगाए हुए हैं। नाम के सपूत शहीद कन्हैया लाल जाट पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान और सेना के प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी बेटी आराध्या ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। कन्हैया को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इस मौके पर शहीद कन्हैया की पत्नी और बेटी आराध्या ने सैल्यूट करके शहीद को सलामी दी। अपने लाडले सपूत को विदाई देने लोगों का जन सैलाब कोरोना गाइडलाइंस के बावजूद गुड़ावत गांव में उमड़ पड़ा। शहीद के अंतिम संस्कार में रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी पहुंचे। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव ने भी शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन परिजनों को दिया। शनिवार को सिक्किम में हुए हादसे में कन्हैया लाल जाट शहीद हुए थे। 32 साल के कन्हैया का 2008 में भारतीय सेना में चयन हुआ था। वे सेना की CMP यूनिट में सिक्किम में तैनात थे।